तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 का विद्रोह, जो कि हमारा मॉडर्न इतिहास यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। और ये हमारा हिस्ट्री का 40 वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं, और अभी इसमें करीब 50 से ज़्यादा ही वीडियो अपलोड होंगे लग रहा है। और हिंदी के हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, दोबारा से हमने स्टार्ट कर दिया है सिलेबस अपना। और करीब 60 वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं, अपलोड हो चुके हैं। और पॉलिटी और साथ ही उत्तराखंड परीक्षा वाली के भी वीडियो अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट से जाके एक बार उनको जरूर चेक करिए और एक बार क्विक रिवीजन करिए अपना। 2 की स्पीड में चलाइए यूट्यूब पे वीडियो, और उनको आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और जो साथी नए जुड़े हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन था, या कह सकते हैं कि प्रथम वायसराय कौन था, है ना। तो जो प्रथम वायसराय था वो था कैनिंग। कब से कब तक था कैनिंग? 1856 से लेके 1862 तक कैनिंग का ही टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये क्रांति जब हुई तो गवर्नर कौन था? कैनिंग। ठीक है, और कैनिंग के टाइम पे और क्या हुआ था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय दंड संहिता 1860 इनके समय में पारित हुआ था। और इनके समय में 3 विश्वविद्यालय, कहते हैं उच्च न्यायालय की निर्माण हुआ, जो कि थे हमारे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, तो ये सब कुछ इनके टाइम पे हुआ था। 1857 के आसपास की घटनाएं हैं। और ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। और अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें, जो कि कई एग्जाम में पूछी गई है, तो वो डेट है 10 मई 1857। 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी। और मेरठ की एक पैदल टुकड़ी थी जिसका नाम था 20 NI 20 NI ने क्रांति की शुरुआत करी। और फिर ये लोग एक दिन बाद दिल्ली पहुंचकर इन्होंने दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। दिल्ली की सुबह ही ये लोग दिल्ली पहुंच गए 11 तारीख को। और फिर वहाँ पे दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली में विद्रोही को जो मुगल शासक था बहादुर शाह बख्त खां के सहयोग ने उसको नेतृत्व प्रदान किया। यानी कि जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? बख्त खां। लेकिन कौन मुगल शासक था उस समय? तो बहादुर शाह। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, इसका तात्कालिक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का। तो कोई भी विद्रोह होता है तो उसका तात्कालिक कारण पूछा जाता है। जैसे कि हाँ, ये अगले क्वेश्चन हमारा यही वाला है, तो इसको इसी के बारे में बात कर लेते हैं। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, ये इसका क्या था? तात्कालिक कारण था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो वो थे मंगल पांडे जी। और ये कब की घटना है? अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो ये घटना है 29 मार्च 1857 की घटना है। मंगल पांडे जी ने सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे, इनको क्या कर दिया? गाय और सुअर की चर्बी मिले तो कारतूसों को मुंह से काटने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और फिर इनको जो फांसी दे दी गई, एग्जाम में ये डेट भी पूछी गई है, तो इनको फांसी कब दे दी गई? तो वो दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे जी थे वो कौन सी जो नेफिट इन्फेंट्री थी उससे संबंधित थे? तो ये है बैरकपुर में है। बैरकपुर की 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे मंगल पांडे। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भाई मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? तो ये इन्होंने किया था लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से, जिसको पहले अवध बोला जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इस समय 1857 की जब क्रांति हो रही थी, तो इस समय ब्रिटिश सेना में सबसे ज़्यादा सिपाही जो थे वो लखनऊ के ही थे। तो इसके बाद लखनऊ के सैनिकों को कम कर दिया गया, क्योंकि इन सैनिकों का बहुत बड़ा रोल था इस क्रांति में। और साथ ही एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था? उस अंग्रेज जनरल का नाम क्या था? तो हीरोज नाम याद रखना। हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858, तो ये डेट भी एग्जाम में पूछी गई हैं। 17 जून 1858 को जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हो गई थी या वीर गति को प्राप्त हो गई थी। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है कि भाई 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटिश PM कौन था? तो याद रखना, पाम उस समय ब्रिटिश PM था। और भारत का वायसराय या भारत का प्रथम वायसराय कहेंगे उसको, तो कौन था? वो कैनिंग था। ये भी याद रखना।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है कि 1857 के विद्रोह में भारतीय गवर्नर कौन था, बात कर चुके हैं कैनिंग। अगला क्वेश्चन है किसने वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो वो थे मंगल पांडे जी। मैंने आपको बताया इनको फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे जी ने किया था उस समय सैनिकों का नेतृत्व। कहाँ पे किया है भाई, कानपुर में किया है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। और जब झांसी की पराजय जब हो गई थी तो ये नेपाल चले गए थे, ठीक है। और तात्या टोपे के एक जमींदार एक मित्र थे, अपने विश्वासघात के कारण ये पकड़े गए और उसके बाद 18 अप्रैल 1858 को इनको फांसी दे दी गई। फांसी मंगल पांडे को कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। और उसके 10 दिन बाद, या कह सकते हैं 2 साल 10 दिन बाद किसको फांसी दे दी गई, तात्या टोपे को। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने कौन इसमें तटस्थ रहे थे, तो कौन किया था, तो वो था 1857 की क्रांति में वो तटस्थ रहे थे, उनका कोई योगदान नहीं था शिक्षित मध्यम वर्ग का। उनको लगता था कि भाई इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे उद्धार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे बैरकपुर, जो मैंने आपको बताया बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। और वो डेट क्या थी, मैंने आपको ये भी बताया 29 मार्च की वो डेट थी 1857। मंगल पांडे, हाँ वही अगला वाला क्वेश्चन वही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। अगला है भाई विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो ये बिल्कुल सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन। तो देख लो आप, जो मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं पहले एग्जाम में बने ही बने हैं। तो एक एक स्टेटमेंट को आप अगर हो सके तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, या आप एक बार पॉज लेके उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए और उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए। उससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चनों को हम अटेंड करते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिएगा। मेरठ में किसने किया था, कदम सिंह ने किया था, तो ए का पहला हो जाएगा। अब है अगला स्टेटमेंट, कहता है कि भाई दिल्ली में एक विद्रोह का क्षेत्र में किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर विद्रोह के नेता थे। वैसे नेतृत्वकर्ता रियल में कौन थे, भक्त कहाँ था, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय तब तक काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुके थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। और दिल्ली में लेकिन जो ब्रिटिश नायक था, कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश की तरफ से था, वो था निकलसन और हडसन दिल्ली में था। अगला है हरियाणा, तो हरियाणा में कौन था, राव तुलाराम। और बरेली में कौन था, बरेली में थे खान बहादुर खां। तो ये चीज़ हो गई बरेली में। और लेकिन जो अगर बात करें ब्रिटिश नायक कौन था, ब्रिटिश की तरफ से कौन था, तो वो था कर्नल नील। ठीक है, मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बने हैं काफ़ी। जैसे कि दिल्ली का मैंने आपको बता दिया, बहादुर शाह जफर और निकलसन और हडसन, ये अंग्रेज हो गए। दूसरा कानपुर में किसने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, सैनिक भारतीय नायक। और जो ब्रिटेन की तरफ से थे वो थे कैंपबेल। ठीक है, अब बात आती है लखनऊ की। तो लखनऊ में हमने बात करी बेगम हजरत महल, जिसको पहले अवध बोला जाता था। और ब्रिटेन की तरफ से कौन सा था, तो कैंपबेल था। ठीक है, झांसी की रानी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सबको याद है ही, भारतीय नायक। और ब्रिटेन की तरफ से कौन था, तो हिरोज था, मैं आपको बता चुका हूँ। इलाहाबाद का पूछा जाता है, तो इलाहाबाद में लियाकत अली। और ब्रिटेन की तरफ से कौन था, कर्नल नील, जो नील आपका बरेली में भी है। जगदीशपुर, जो बिहार की बात हो रही है, यहाँ पे कुंवर सिंह था। और इनका जो नायक जो था ब्रिटेन की तरफ से कौन था, वो था विलियम टेलर एंड विसेंट आयर। बरेली में खान बहादुर खां और कर्नल नील। ठीक है, तो ये कुछ थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है हमारा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, तो नामधारी सिखों ने। ऑप्शन बी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो 9 मई 1858 को हुआ। अगला है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल करी गई, तो जनवरी 1857 को।
फिर आपको पता है उसके 2 महीने बाद यानी कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने वो गोली चलाने से, बंदूक चलाने से मना कर दिया था, चर्बी वाली कारतूस वाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। मैंने आपसे कहा था ना, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सेना कहाँ की थी? लखनऊ की थी, अवध की थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर इनका रेशियो चेंज कर दिया गया। क्या रेशियो चेंज कर दिया गया कि भाई अब इतने सैनिक अवध में, इतने सैनिक एक जगह के नहीं होंगे। पहले भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, उसके बाद अंग्रेज़ों के सैनिक, अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज़ लोग थी उनकी संख्या बढ़ाई गई। तो ये वो उसी फौज के नव संगठन से संबंधित है, पील आयोग। हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। साइमन कमीशन आपको पता है 1927 में बना था, संगठित हुआ था, और 1928 में भारत आया था। अगला है हमारा 1800। अच्छा, एक हंटर आयोग आपका किससे संबंधित है बोला मैंने? प्राथमिक शिक्षा से। एक आता है आपका वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच आपका कॉलेज वाली शिक्षा, यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह। इन्होंने बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए साथी जुड़ते हैं। तो थैंक यू।